अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी को चिढ़ाना हो तो क्या करते हैं हम? करते हैं। संकेत क्या हुआ? शरीर संकेत समझाना बिना बोले। समझ रहा नहीं समझ रहा? तो अंगूठा है ना हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक है, मेटाबॉलिज्म का प्रतीक है, शरीर की एनर्जी का प्रतीक है। शरीर संकेत देता है। अंगूठी की पावर कितनी है पता है ना? एक अंगूठा किसी का रखवा लो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। होता है कि नहीं होता ऐसा? अच्छा, संकेत की बात है, फिर इसकी बात आ गई। ये सबसे खतरनाक उंगली है। किसी को ऐसे समझाया क्या हमने? ये वाली उंगली करके फिंगर करके समझाया? तू समझ जा, तू समझ जा। ये इस उंगली की भी देखो अपनी अलग सोच है। ये सारी उंगली और अंगूठा बिना दबाए उंगली बाहर नहीं आती। किसी की आती हो तो करो। नहीं 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 नहीं, अंगूठा उससे अगली उंगली, उससे अगली उंगली, इसको दिखा रहा तो देखो। लेकिन बात इसकी हो रही है, इसकी। ये सबसे हीटर उंगली है, सबसे खतरनाक। अभी सुमन जी ने मेरे को समझाया कि लड़ाई झगड़े से बचना है तो ऐसे करते हैं। सुमन जी ने समझाया मेरे को बातों बातों मेरे को। करते नहीं करते, चुप रहो। ये हीटर उंगली ये लड़ाई करवाती है। किसी को भी करो, किसी को भी ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे समझाना हो तो ऐसे बिना बोले भी ऐसे करते हैं ना। ये नुकसान उठाने वाली उंगली है। ये वायु तत्व वाली उंगली है, सबसे ज्यादा घूमती है, सबसे ज्यादा बाहर निकलती है। और वायु तत्व को अगर शांत करना हो तो, आग को बुझाना हो क्या करेगा? अगर आग को बुझाना है तो क्या करेंगे? दो ऑप्शन है, या तो जल तत्व यूज करेंगे या यूज करेंगे वायु का, हवा का। छोटी आग पे हवा मारते हैं ना, फूक, और बड़ी आग पे पानी। तो अब देखो इसका क्या बताया था मैंने, ये किस लिए दिखाते हैं हम लोग? छोटे बच्चे स्कूल में जाते किस लिए दिखाते हैं? है ना, संकेत है ना। अब देखो ज्ञानी ध्यानी लोग जब साधना पे बैठते थे, कोई भी साधना करते तो कौन सा पोस्टर होता था? ध्यान मुद्रा ये होती थी कि नहीं होती थी? फैक्ट है कि नहीं है? बताओ, फैक्ट है ना। ऐसे बैठते थे, ऐसे करते थे ना। अब ये तो हो गया अंगूठा अग्नि तत्व, और ये हो गई हीटर। अब इनको मिलाएंगे तो क्या होगा? बैलेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान एक जगह आएगा कि नहीं आएगा? दोनों को दबा लिया हमने। बंदूक की गोली कौन सी उंगली से चलती है? राकेश जी पुलिस में है, संदीप फौजी जी है, कौन सी उंगली चलाती गोली? है कि नहीं है लड़ाई झगड़े वाली उंगली? मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। शरीर संकेत देता है कि नहीं देता? बताओ, दिया नहीं दिया सर शरीर ने संकेत है? अच्छा, सुमन जी मेरे सामने है। सुमन जी क्रीम वगैरह लगाते हो? कोई बाम वगैरह लगाते हो? कोई क्रीम नहीं लगाते? चेहरे पे मसाज वगैरह नहीं करते? भाई मना मत करो। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ ब्यूटी पार्लर वाली, मना कर रहे हो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग। अभी सबको है ना, आप सभी को बाम लगा के दिखाओ। माथे से बाल हटाओ और बाम लगा के दिखाओ माथे में, कैसे लगाओगे? देखो कौन सी उंगली आगे, देखो एक बार, देखो देखो सारे देखो। ये बात काम तो कर रही है, ये उंगली काम तो कर रही है। ये उंगली क्रेडिट कौन ले रहा है? बाम वाला की बाम अच्छी है, सर दर्द ठीक कर दिया, लेकिन पावर इन उंगलियों की है भाई। लिंक पावर इन उंगलियों की है। ये जो मध्यम उंगली है ना, इसकी पावर है। बाम ऐसे ही लगाते हैं। और क्रीम क्रीम लगाते हो तो ऐसे भी लगाते हैं और ऐसे भी लगाते हैं, और मसाज करते हैं ना तब किसी को गहराई से रब करना है, गहराई से रब करना है।
उंगली, यानी उंगली अब करते हैं किस चीज की पावर हुई? 4 उंगलियों की। क्रेडिट लेके बाम वाले और कॉस्मेटिक वाले, और मेहनत करी हमारी उंगलियों ने, हमारे हाथों ने। बताओ शरीर संकेत देता है कि नहीं देता है? अपना पानी पीते रहे। अब फिर उंगली रहेगी ये वाली, ये वाली। अब भी फिर बताना आप, माथे में बिंदी लगाते हो? यस लगा के सर। दिखाओ, लगा के दिखाओ एक बार तुमको। ऐसे पकड़ के बिंदी को देखो एक बार देखो। अब आप समझो किस ऐसे उंगली से, किस, हाँ किस उंगली से लगाई है। इस और जो उंगली भी, से सर। अच्छा पंडित जी, अभी राकेश जी बताएंगे पंडित जी टिक्का किस उंगली से करते हैं? देखो जी, बिंदी इस उंगली से। ये कौन सी बताई थी मैंने? लड़ाई झगड़े वाली बताई थी, बताई थी ना, लड़ाई झगड़े वाली। इसीलिए महिलाओं का स्वभाव 7वें आसमान पे होता है। बुरा मत मानना जी कोई भी। गरम उंगली से टिक्की लगाओगे तो यही होगा। अभी सारे के सारे हैं जिसके पास अफ्रेश है, अपनी ये वाली उंगली उसके अंदर डबो, ये वाली उंगली उसके अंदर रखो अफ्रेश में, चाहे गर्म है, और उसको लगाओ। और सारा ध्यान है ना उंगली पे करो, और 5 सेकंड के लिए इसे घुमाओ, और सारा ध्यान वही होना चाहिए। लगातार 7 दिन करके देखो, दिन में 5 बार कम से कम। खाली बैठे हो करो, स्कोर लगाओ। इसको करके देखो एक बार, करके देखोगे ना पता चलेगा। सारे के सारे पंडित जी शांति देने के लिए ना यहीं से लगाते, बिंदी भी यहीं से उंगली से लगनी चाहिए। ये पृथ्वी तत्व की उंगली है, स्थिरता देने वाली, मजबूती देने वाली उंगली है, कूलिंग देने वाली उंगली है, तनाव को, क्रोध को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को कम करने वाली उंगली है। और अभी सुमन जी ने टिक्की लगा के दिखाई इससे। और ये उंगली मैंने बताई थी अग्नि तत्व की, ईलर, ईटर। अब फिर बात आती है इसकी। सेशन खत्म होने के बाद किसी योगी की, ध्यानी की वीडियो देखा आप। ये शरीर की तरलता वाली उंगली है, जल तत्व की उंगली है, शरीर को बैलेंस करने वाली उंगली है, शरीर की तरलता को बैलेंस करने वाली उंगली है। अगर यूरिनरी ट्रैक से संबंधित कोई भी समस्या है ना, चलो इस बात को छोड़ दो, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। कोई भी हमारी माता बहन है या कोई भी भाई है, मेल फीमेल है, जब भी आप यूरिन करने जाते हो, इसको दबा के यूरिन करके देखना, पता लगेगा। एक दिन में नहीं, जिसको शरीर की भाषा समझ में आने लगी ना, शरीर के संकेत समझ में आने लग गए, पता लग जाएगा। अभी इसी उंगली की बात कर रहे हैं ना हम, इसी उंगली को अभी सभी निकालो। इस सेशन में मैं सामने बैठा हूं, मेरी तरफ निकालो सारी उंगली, एक बार निकाल के तो देखो। और इसी उंगली को है ना, इसी उंगली को अभी घुमाओ, घुमाओ, जोर जोर से घुमाओ। और रोज बैठे बैठे सेशन चलता है ना, तब घुमा के देख लियो, 1 सप्ताह में पता लग जाएगा गर्मी आती है कि नहीं आती है। घुमा लो, अभी पता लग जाएगा। और उंगली को घुमा लेना, गर्मी आएगी नहीं आएगी, अभी पता लग जाएगा सबको। देखो गर्म कितनी होती है उंगली, उतने ही टाइम दूसरी उंगली को घुमाना, गर्म नहीं होगी। अब बात आती है जी शरीर पे, चलते वापस संकेत की जो बात हो रही है। शरीर 2-3 तरह के संकेत देता है। एक फंक्शनल जो कार्य प्रणाली होती है शरीर में, उससे संबंधित संकेत देता है, काम काज में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इस स्टेज में क्या होता है, हम
रिपोर्ट भी करवाते हैं, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है, लेकिन शरीर कहता है कुछ है। ये माइनर लोग समझ पाते हैं, बहुत कम लोग इतनी सारी रिपोर्ट, इतनी टेस्ट करवाते हैं, वो समझ पाते हैं, बहुत कम के साथ ये बातें होती हैं। शरीर क्या कहता है, सामान्य क्या संकेत देगा? सुबह उठते ही थकान, किसी को होती है क्या? सुबह उठती थकान किस किस को होती है? वैसे तो सारे बोलेंगे आलसी हो, तो सारे बोलेंगे मुझे थकान होती है, लेकिन शरीर की थकान यानी कि आपके सेल्स में एनर्जी कम है, कुछ काम नहीं कर रहे, सारा दिन बैले बैठे हो, ठाली बैठे हो, कभी आपको भूख ज्यादा लगती है, कभी आपको भूख कम लगती है। क्या क्या संकेत दिया शरीर ने? हार्मोन की गड़बड़ है, गैस है, एसिडिटी है। क्या संकेत दिया शरीर ने? गैस क्यों बनती है? ये बात नोट कर लो, जिसको भी गैस बनती है ना, उसका पाचन खराब है, 100% पाचन खराब। वर्क है बेटा, वर्क। अलार्म बंद कर दो बस। अब ज्यादा मीठा खाने की जिसकी इच्छा आता है, मीठे को कंट्रोल करने वाला जो मीठा खाते हैं उनको पता है ना कि शुगर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मीठे से रिलेटेड मानते हैं ना उसको। यानी कि आपका इंसुलिन डिस्टर्ब है, आपकी नींद पूरी होकर भी आपको नींद आती है, नींद खूब सोते हो फिर भी नींद आती है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्लो है, हल्का 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 वजन बढ़ के बहुत सारा वजन आपका बढ़ गया, क्या कल वाली बात, मेटाबॉलिज्म स्लो है। उसके बाद आपके अंदर अफरेज पीते रहे, अपना पानी पीते रहे सारे के सारे, उसके बाद क्या है? चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ये क्या क्या कह रहा है शरीर? नर्वस सिस्टम, दिमाग सेट हो गया गुस्से वाले स्टेज पे। आपकी हर रिपोर्ट, जैसे मैंने बताया भी, आपकी हर रिपोर्ट नॉर्मल आई और फिर भी आपको ये लक्षण आ रहे हैं, तो फंक्शनल जो बॉडी की कार्य करने की जो क्षमता है ना, उसमें गड़बड़ है। फिर बात आती है जो मैं बात कर रहा था अभी, मेटाबॉलिज्म की और हार्मोन की। देखो वजन तेजी से बढ़ गया, अभी कोई थायराइड वाला बैठा है कि इसमें सेशन में, जिसको थायराइड हो? अच्छी बात है, कोई नहीं है भाई थायराइड वाला। थायराइड वाले का वजन तेजी से बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले का जल्दी से बढ़ता है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? शरीर शुगर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, शरीर में जा तो रही है, लेकिन सेल्स ने दरवाजा बंद कर दिया कि बस भाई भरे पड़े हम तो, हमने नहीं लेनी। और हमारे घर के सामने एक आदमी आ गया, दरवाजा बंद है, फिर 2 आदमी आगे, दरवाजा बंद है, फिर 3 आगे, 4 आगे, 5 आगे, 6 आगे, 10 आगे, 20 आगे, 50 आगे, दरवाजा बंद है, हमारे घर के सामने क्या होगा? भीड़, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी आदमियों की। ऐसे ही सेल्स अगर बंद है और शरीर में शुगर जा रही है, शुगर जा रही है, शुगर जा रही है, क्या होगा? शुगर इकट्ठी हो जाएगी और फिर सेल्स उसको ले नहीं रहे, फिर क्या होगा? शुगर बढ़ेगी। ऐसा ही होता है ना, शुगर बढ़ेगी, टेस्ट कराते हैं तो। और फिर उसको निकलवाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, यूरिन के थ्रू निकलती है, स्टूल के थ्रू निकलती है, और भीड़ में क्या कोई पहलवानी कर सकता है, दंड लगा सकता है क्या? मेरे अगल बगल में आदमी खड़े बहुत सारे और मुझे बोलते हाथ खुले कर करके आप वर्कआउट करो, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो शरीर में मजबूती कैसे आएगी? वर्कआउट करना बता दिया, वर्कआउट कर नहीं पाते तो मजबूती कैसे आएगी? तो इसीलिए कमजोरी महसूस होती है ना,
शुगर वाले को वीकनेस महसूस होती है ना, पिंडली में दर्द है, थकान है, हमेशा थका थका रहेगा। तो ऐसे ही पैरों पे अगर फैट आ गया ना, किसी भी महिला के पैरों पे फैट आ गया, हिप्स पे और बेली फैट पे फैट आ गया, पेट पे फैट आ गया, तो वो उसका हार्मोन अनबैलेंस है, हार्मोन गड़बड़ है। फिर आपके नियमित, तो सीधी सीधी बात है, पीसीओडी की शुरुआत होगी। बाल झड़ रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी है आपके शरीर में, और स्किन पे कोई भी डिजीज आती है तो क्या गड़बड़ है? शरीर का पावर हाउस क्या है समझना चाहिए। शरीर का पावर हाउस है लीवर। कहीं भी स्किन की कोई भी एलर्जी होगी तो लीवर में दिक्कत है। हमें बार बार सर्दी लगती है, जुकाम होता है, बार बार ये लक्षण आते थे, क्या है? इम्यूनिटी डाउन है, भूख कंट्रोल नहीं हो रही, तो लेप्टिन हार्मोन है वो गड़बड़ है। ये 2 स्टेज आपने समझ ली। तीसरी स्टेज क्या है? तीसरी स्टेज वो है, ये तो सिर्फ लक्षण थे। तीसरी स्टेज, लंबे समय तक ये लक्षण हमारे शरीर में रहते हैं ना, सालों सालों तक, तो वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। यहां के नाम दिया जाता है बीमारी का। सालों तक आपको थकान रही तो वो बीमारी किस रूप में आ रही थी? थायराइड के रूप में। मीठे की क्रेविंग आपको सालों तक रही, डायबिटीज की। ये लक्षण थोड़े से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, थोड़े से अलग हो सकते हैं। वजन बढ़ा और पीरियड में गड़बड़ी है तो पीसीओडी के लक्षण हैं। गैस, पेट में गैस है, जलन है, एसिडिटी है, तो सालों बाद आपको क्या होगा? अल्सर हो जाएगी। वो बोलते हैं ना आईबीएस हो रही है जी। आईबीएस भी कई तरह की होती है, सी टाइप की होती